हेलो बच्चों, कहानी के पिटारे के साथ मुक्ता मौसी हाजिर है। आज के कहानी का शीर्षक है शरारती माला। चांदपुर नाम के गांव में माला नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत शरारती थी। दूसरों को डराने में उसे बहुत मज़ा आता था। माँ ने उसे कई बार समझाया, परंतु उसे शरारत करने में मज़ा आता था, इसलिए वह अपने माँ की बात बिल्कुल नहीं मानती थी। बहुत सारी प्यारी सी चिड़िया जब पानी पीने या दाना चुगने ज़मीन पर उतरती थी, तब हुर्र करके सबको वह डरा के उड़ा देती थी। मिनी बिल्ली जब भूख के मारे बिलबिलाती और दूध पीती, तभी माला वहाँ टपक जाती और हुश करके उसे डरा देती। छोटा मोनू दूध पी रहा था, तभी माला ने प्लास्टिक की एक छिपकली उसके गोद में डाल दी। डर के मारे तो उसका बुरा हाल हो गया और वह जोर से चिल्लाया और सारा दूध मोनू के कपड़ों पर। एक बार माँ और माला दोनों बाजार जाने निकले। माला ने सोचा, चलो माँ को डराया जाए। जब तक सब खिड़कियां दरवाजे बंद करके माँ नीचे उतरती, तब तक माला गायब। कई आवाज लगाने पर भी उसका कोई जवाब नहीं। माँ डरी डरी सी भागती सीढ़ियों के नीचे उतरी, बगीचे के तरफ गई, पर माला कहीं नजर नहीं आई। इतने में कार के पीछे से माला निकली और माँ को वू करके डरा दिया। सच कहो तो माँ तो पहले से डरी थी। माँ ने माला को समझाया भी और उसकी पिटाई भी की। माँ ने यह बात पिताजी को बताई। उन्होंने भी माला को डांटा। बोले, अगली बार ऐसा करोगी तो तुम्हें कमरे में बंद कर देंगे। कुछ दिन बाद माला स्कूल से घर लौट रही थी। थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, पर वह घर पर लौटी ही नहीं। सबको यही लगा कि माला हमेशा की तरह सबको डराने के लिए ऐसा कर रही है। 1 घंटा हो गया, पर फिर भी माला घर नहीं आई। माँ पिताजी को अब चिंता होने लगी। सहेलियों को फोन करके देख लिया, पर किसी से भी कुछ पता नहीं चला। तभी उसकी सहेली रिद्धि ने बताया, जब हम घर के लिए निकले थे तो माला किसी से बात कर रही थी। वो भैया ने उसे बड़ी सी चॉकलेट दी। माला बोली, ड्राइवर अंकल के दोस्त है ये, मैं इनके साथ चली जाऊंगी, तू जा अपने घर। उसने मुझे वो चॉकलेट भी नहीं दिया। यह सुनकर अब सब डर गए थे। तभी पिताजी को फोन आया। तुम्हारी बेटी माला हमारे पास है। 20 लाख रुपए कल सुबह तक तैयार रखना। पैसे कहाँ लेकर आने हैं ये हम बाद में बताएंगे। और हाँ, पुलिस के पास जाने की सोचना भी मत। माँ तो डर के मारे रोने ही लग गई। पास पड़ोस के सब लोग जमा हो गए। अब इतने पैसे कहाँ से लाना, इस सोच में पिताजी डूब गए। पुलिस के पास जाना या नहीं, इस बारे में सबकी चर्चा होने लगी। सबके साथ विचार के बाद पुलिस के पास जाने का विचार पक्का हुआ। 3-4 घंटे गुजर गए। पुलिस की छानबीन शुरू थी और फिर से फोन बजा। शाम के 6 बज रहे थे। किडनैपर ने फोन पर बोला, नगरारे चौक के पास में बगीचा है, वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहाँ कल सुबह 7 बजे आ जाना। ज़्यादा होशियारी मत करना। फोन रखने के बाद पुलिस तुरंत अपने काम पर लग गई। सारा घर चिंता में डूब गया। रात होने पर भी किसी को खाना खाने का मन ही नहीं था। सब बेचैन से होकर बैठे थे और अचानक रात को 10 बजे के करीब दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और माला की आवाज़ सुनाई दी। पिताजी ने दरवाज़ा खोला और क्या आश्चर्य! सामने माला एक औरत और एक आदमी के साथ खड़ी थी। माँ ने भागकर माला को गले से लगाया और उसे चूमने लगी। सब ने सवालों की बौछार शुरू कर दी।
तब वह औरत बोली, आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। जैसे ही सबने माला की ओर देखा, माला बोली, स्कूल से आते समय ना रास्ते में मुझे एक आदमी ने रोका और कहा कि मैं तुम्हारे ड्राइवर चाचा का दोस्त हूँ, ये लो बड़ी सी चॉकलेट। उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो, तुम्हारे माँ पिताजी को कहीं बाहर जाना है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। इसलिए मैं उनके साथ चली गई, पर थोड़ी दूर जाकर ही उन्होंने मुझे एक कार में ज़बरदस्ती बिठा दिया और कहा मैं कुछ चिल्लाती इसके पहले ही मेरे मुंह पर उन्होंने एक रुमाल दबाया और उसके बाद का तो मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि रात हो गई है और मैं वही कार में हूँ। वैसे तो मैं बहुत डर गई थी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने धीरे से देखा तो वही दो लोग दूर ढाबे पर बैठे खाना खा रहे थे। फिर मैंने धीरे से कार का दरवाज़ा खोला और ये अंकल है ना, ये अंकल आंटी तभी वहाँ से निकल रहे थे, तो जल्दी से इनके कार में चुपके से घुस गई और छिप गई। थोड़ा दूर आने के बाद मैंने पीछे से खड़े होकर इन्हें सब बताया और फिर घर का पता भी बताया। फिर वो मुझे यहाँ ले आए। अब तो सबकी जान में जान आ गई थी। इस तरह शरारती माला ने आज बहुत हिम्मत दिखाकर खुद की जान बचाई थी। क्यों बच्चों, पसंद आई कहानी? पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।